बिहार इलेक्शन क्या सच में एमआईएम किंग मेकर बनने जा रही है? एमआईएम किंग मेकर बनेगी नहीं बनेगी ये एक अलग बात है, लेकिन 2025 का ये इलेक्शन सिर्फ इलेक्शन नहीं है। बिहार में मुसलमानों के सियासी वजूद की ये आखिरी लड़ाई भी हो सकती है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एमआईएम असदुद्दीन ओवैसी की क़यादत में ऐलान कर चुकी है कि हम बिहार में किंग मेकर बनने जा रहे हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ नारेबाजी तक महदूद है या एक ऐसी सियासी हलचल जो पूरे बिहार की सियासत को हिला देगी? गुज़िश्ता 20 वर्षों में किसने उन वादों को तोड़ा जो तरक्की के नाम पर किए गए थे? क्या नीतीश कुमार ने खामोशी से इंसाफ का गला घोंटा? क्या आरजेडी ने मुसलमानों की उम्मीदों का सौदा किया? और बीजेपी, क्या उसने खौफ के सहारे सियासत को ज़िंदा रखा? आज की इस वीडियो में हम सिर्फ सवाल नहीं करेंगे, हम इन सवालों के पीछे छुपी हकीकत का पर्दा भी फाश करेंगे। फिलहाल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, हमारे डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म को सपोर्ट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सीमांचल, जहां गुर्बत, बेरोजगारी और सैलाब ने सियासत को जन्म दिया, जहां एक वोट सिर्फ वोट नहीं बल्कि मुस्लिम समुदाय के वजूद का मसला बन चुका है। एमआईएम बिहार के 25 से 32 हलकों से चुनाव लड़ रही है। ये वो इलाके हैं जहां सीमांचल की नब्ज़ धड़कती है, जहां 40 से 60% वोट मुसलमानों के हैं। पार्टी का दावा है कि हम तमाम अंदाजे गलत साबित कर देंगे, हम फैसला करेंगे कि सत्ता पर कौन बैठेगा। लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है? बिहार में 17 से 19% मुस्लिम आबादी है। तकरीबन 80 सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमानों की राय फैसलाकुन मानी जाती है। साल 2020 में एमआईएम ने 5 सीटें यहां से जीती, लेकिन 4 एमएलए जल्द ही आरजेडी में शामिल हो गए। अब सवाल ये है कि पार्टी अपनी कामयाबी को संभाल पाई या अपनी बुनियाद खुद खोखली कर बैठी। एक सर्वे कहता है कि अगर एमआईएम 10% वोट भी हासिल कर ले तो बिहार का पूरा चुनावी नक्शा पलट सकता है। सवाल यह है कि क्या वाकई एमआईएम किंग मेकर बनेगी या फिर तारीख खुद को दोहराएगी, जहां वादे गूंजते हैं मगर इक़्तिदार किसी और का हो जाता है। बिहार की गलियों में अब एक नया सवाल गर्दिश करने लगा है, क्या मुसलमान अब किसी पार्टी पर भरोसा नहीं करते? सर्वे बताते हैं कि मुसलमानों का 70% तबका रिवायती पार्टियों से नाराज़ है। इंडिया ब्लॉक ने मुस्लिम क़यादत को जगह नहीं दी और बीजेपी ने उन्हें शक के दायरे में कैद कर दिया है। अब एमआईएम उनके लिए उम्मीद का एक नया चेहरा है, मगर साथ में ख़तरा भी कि कहीं वोट तकसीम ना हो जाए। एमआईएम ने गैर मुस्लिम उम्मीदवारों को भी टिकट दिए हैं, इस उम्मीद पर कि गैर मुस्लिम आवाम भी एमआईएम को वोट करेगी। कुछ हलकों में ये उम्मीद भी जताई जा रही है कि एमआईएम को बहुत बड़ी तादाद में गैर मुस्लिम वोट मिल सकता है। स्पेशली ढाका विधानसभा इस बार बिहार की सबसे हॉट सीटों में से एक सीट बन चुकी है। यहाँ एमआईएम के उम्मीदवार राणा रंजीत की काफ़ी सराहना की जा रही है। अवामी रुझानों की बात करें तो राणा रंजीत एमआईएम के पहले गैर मुस्लिम विधायक बन सकते हैं। ढाका विधानसभा की ख़ास बात यह है कि आवाम का कहना है, अगर तरक्की होगी तो हम भी वोट करेंगे, हमें मज़हब से नहीं काम से मतलब है। सवाल ये है कि क्या एमआईएम की मजहबी सियासत अब तरक्की और इंसाफ की आवाज़ बन चुकी है? सीमांचल, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार ये वो खित्ता है जो हर साल बारिश में डूब जाता है, लेकिन सैलाब ज़दा इन इलाकों का कभी पुनर्निर्माण नहीं होता। यहाँ 40% आवाम बेरोज़गार हैं, एजुकेशन की हालत इंतहाई खस्ता हाल है और हुकूमत खामोश। यहाँ बंगाली बोलने वाले मुसलमानों को अक्सर बांग्लादेशी कहा जाता है, उनके नाम वोटर लिस्ट से काट दिए जाते हैं, उनकी शहरियत पर सवाल उठाया जाता है। सीमांचल का यही वो दर्द है जो अब सियासत में बदल रहा है। एमआईएम के लिए यह इलाका उसकी सियासत की बुनियाद है। सीमांचल की आवाम का कहना है कि हर साल सैलाब में हम ही मरते हैं, लेकिन असेंबली में हमारा नाम तक नहीं लिया जाता। ये वो दर्द है जो पूरे सीमांचल का दर्द है। शायद यही वजह है इस बार सीमांचल की आवाम वोट तरक्की के लिए नहीं अपने वजूद के लिए देगी। अब सवाल ये है कि एमआईएम की मकबूलियत बढ़ी क्यों? तो इसकी 3 वजूहात हैं। पहला ज़ख्म आरजेडी की गद्दारी। साल 2020 में एमआईएम के 4 एमएलए ख़रीद लिए गए, या यूँ कह लीजिए कि समझा लिए गए। हालांकि एमआईएम ने आरजेडी को बिना शर्त हिमायत देने का ऐलान कर रखा था। आवाम आरजेडी के इसी कारनामे को धोखे से ताबीर करती है।
दूसरा जख्म नीतीश कुमार की खामोशी, वक्फ एक्ट हो या मदरसा फंडिंग, सीमांचल के सैलाब का मसला हो या वहाँ का पिछड़ापन, नीतीश कुमार ने कभी ऊंची आवाज़ में बात नहीं की। और तीसरा जख्म बीजेपी की नफरत भरी राजनीति, घुसपैठिया, गद्दार, ये अल्फाज अवाम हैं। लोग डरे तो नहीं मगर बेजार ज़रूर हैं। सीमांचल का नौजवान कहता है कि मुसलमान अब किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते, वो अपनी सियासत का रुख खुद तय करना चाहते हैं। यही वो खौफ है जिसने पूरी बिहार की सियासत को हिला रखा है। बिहार की आवाम, स्पेशली सीमांचल का मुसलमान, अब हुकूमत और अपोजिशन दोनों से नाला है। वो जानना चाहता है कि नीतीश कुमार साहब, आपने 20 साल हुकूमत की, सीमांचल अब भी गरीब क्यों है? सैलाब हर साल आता है मगर उसका हल क्यों नहीं आता? क्या आपके मंसूबे सिर्फ पटना तक ही महदूद हैं? तेजस्वी यादव, आपको 70% वोट मुसलमान देता है मगर डिप्टी सीएम मुसलमान क्यों नहीं? क्या ये आपकी यूज़ एंड थ्रो पॉलिसी मुसलमानों के ख़िलाफ़ नहीं? बीजेपी, मुसलमान बीजेपी को डायरेक्टली भले ही वोट ना करता हो लेकिन इनडायरेक्ट वे में नीतीश कुमार को बहुत बड़ी तादाद में वोट करता है। इसके बावजूद बीजेपी मुसलसल मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर उगलती है। आखिर एक इत्तेहादी के साथ इतना बुरा बर्ताव क्यों? क्या सियासत बग़ैर नफ़रत के नहीं चल सकती? घुसपैठिया कहकर बीजेपी ने एक पूरी कौम को मशकूक क्यों बनाया? क्या बीजेपी के विकास की पॉलिसी डर और खौफ की पॉलिसी पर चलती है? कांग्रेस ने कभी भी सीमांचल के दर्द को समझा ही नहीं। क्या इंडिया ब्लॉक में मुसलमान सिर्फ दरी बिछाएंगे? कांग्रेस मुसलमानों को नुमाइंदगी क्यों नहीं देती? ये सवाल आवाम के हैं जो हमेशा अनसुलझे रह जाते हैं, लेकिन इस बार आवाम अपना फ़ैसला शायद कुछ अलग अंदाज में सुनाने का मन बना चुकी है। सीमांचल की ज़मीन अब खामोश नहीं रही। यहाँ हर वोट एक अलग कहानी लेकर चलता है, हर खामोशी एक खुली बगावत की तरह है। ये थी बिहार की एमआईएम के किंग मेकर बनने पर हमारी स्पेशल वीडियो। फ़िलहाल आपको क्या लगता है कि एमआईएम किंग मेकर बनेगी या इतिहास का एक भूला बिसरा पन्ना बन जाएगी? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। शुक्रिया।